अभी तक पॉलीमायसाइटिस से मुतल्लिक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें शामिल है कि मरीज़ के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियाती सिस्टम के अंदर जो ख़राबी पैदा होती है, जिसकी वजह से पट्ठों को नुकसान पहुंचता है और उनके अंदर सोजिश हो जाती है और जिसकी वजह से मरीज़ जो है कमज़ोरी फ़ील करता है पट्ठों के अंदर। और जो आम तौर पे देखी जाने वाली अलामात हैं वो यही हैं कि मरीज़ को बाल बनाने में मुश्किल होती है, कोई ऊपर अपने मतलब अपनी हाइट से ज़्यादा ऊपर कोई चीज़ पड़ी है उसे उठाने में मुश्किल होती है, इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल हो जाती है और नीचे से बैठ के या कुर्सी पे से बैठ के उठने में मसला होता है, जैसे टॉयलेट से अगर वो उठाए तो उसको मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये तो अलामात थी। अब इसकी जो तशख़ीस है वो कैसे की जाए उससे मुतालिक मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। उसमें ये होगा कि मरीज़ को हम सबसे पहले हिस्ट्री लेने के बाद उसको एग्ज़ामिन करेंगे। किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर जो पट्ठों के अंदर पावर होती है यानी ताकत होती है वो 5 ग्रेड की होती है। तो जो पॉलीमायसाइटिस वाले मरीज़ होते हैं उनके अंदर नॉर्मल इंसानों की तरह पावर 5 नहीं रहती, जबकि वो 5 ग्रेड से कम होकर 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 या 1 हो जाती है। तो हम जो है इसको गेज करते हैं यानी मापते हैं पेशेंट को मुआयने के दौरान। और बाकी ये है कि कुछ और भी डिजीज़ के लिए हम पेशेंट से हिस्ट्री भी लेते हैं और उसका जो डिफरेंट बीमारियां जो कि मिमिक होती हैं यानी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती हैं जैसे पॉलीमायसाइटिस है, जिसमें थायराइड की डिजीज़ हैं, जैसे ये गिरड का प्रॉब्लम हो जाता है, उन पेशेंट्स को भी पट्ठों की कमज़ोरी होती है जिसमें हाइपोथायराइड भी हो सकता है या हाइपरथायराइड भी हो सकता है। तो इस पेशेंट की हम हिस्ट्री भी लेते हैं और ऐसे साइंस भी देखते हैं थायराइड डिजीज़ के। इधर पेशेंट से हम हिस्ट्री में और चीज़ें पूछते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सी वो दवाइयाँ खा रहे हैं, खासकर जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई होती हैं, स्टैटिन्स जैसे हम कहते हैं, स्टैटिन्स अगर ले रहा है तो पेशेंट को पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है। तो हम हिस्ट्री में ये पॉइंट पूछते हैं। और इसी तरह से कोई खुदा ना खास्ता कोई मैलिग्नेंसीज होती हैं यानी किसी को कैंसर का प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी पट्ठों की कमज़ोरी लाहक हो सकती है। तो हमें मरीज़ के अंदर वो सारे अलामात भी पूछनी पड़ती हैं और उसके अंदर ऐसे साइंस यानी अलामात के साथ साथ हमें साइंस भी देखने पड़ते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि उनको खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी ना हो। तो ये एग्जामिनेशन के बाद हमें फिर जो है इनके ख़ास टेस्ट करवाने पड़ते हैं लेबॉर्ट्री से। वो टेस्ट कौन कौन से हैं? वो आमतौर पे जो टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें पट्ठों से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको हम एडवाइस करते हैं। वो कौन कौन से? एक तो सीपी के टेस्ट है, दूसरा एल्डोलेज है, इसी तरह से लिवर फंक्शन टेस्ट जिसमें एएसटी और एएलटी शामिल हैं, वो साथ बिलिरुबिन भी। चूंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लिवर फंक्शन टेस्ट की मैंने बताई है वो कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि ये सिर्फ लिवर से नहीं निकलते एंजाइम बल्कि हमारे पट्ठों में भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसको एएलटी या एएसटी कहते हैं। तो ये भी बढ़ जाते हैं पॉलीमायसाइटिस के मरीज में। इसी तरह से जो एल्डोलेज है वो भी बढ़ जाता है, ये भी पट्ठों का एक एंजाइम है। इसी तरह सीपीके बढ़ जाता है और ख़ास जो वेराइटी सीपीके एमबी ब्रेन और जो है मायोकार्डियम यानी कि हार्ट वाले जो मसल्स हैं उनसे ये जो सीकेएमबी निकलता है। ये वाले बेसिकली आप इसको कंफ्यूज करेंगे कि या तो ये खुदा ना खास्ता ये दिल वाले पट्ठों का इन्वॉल्वमेंट हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पॉलीमायसाइटिस के अंदर सीपीकेएमबी बढ़ता है। तो एएलटी, एएसटी, एल्डोलेज, इसी तरह से एलडीएच है, मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो कि पट्ठों में से खारिज होती है जब इनको डैमेज होता है। इसी तरह से पेशाब के अंदर जो मायोग्लोबिन की जो मिकदार है उसको भी मैयर करवाया जाता है। जब डिजीज़ एक ख़ास हद से बढ़ती है तो उस मायोग्लोबिन यूरिया स्टार्ट हो जाता है, तो पेशाब का रंग भी तब्दील हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो ख़ास किस्म के टेस्ट हैं उसमें शामिल है एमआरआई। एमआरआई पट्ठों का, ख़ासतौर पे थाइस का या फिर हम बाजुओं का करवाते होते हैं और इसमें हम ख़ास टेक्निक होती है, जैसे T2 वेटेड या स्टर इमेजेस करवाते हैं। उसमें हम देखते हैं मसल्स के अंदर एडीमा है या नहीं है। फिर एक बहुत ही अहम टेस्ट जिसको हम कहते हैं ईएमजी या फिर ईएमजी और एनसीएस। जो ईएमजी है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है। वो एक ख़ास किस्म का टेस्ट है जिसमें हम छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जो कि पट्ठों के अंदर इंसर्ट करके हम उसको एक मशीन ग्राफ की सूरत में लेते हैं मशीन के थ्रू, और ईएमजी मशीन या एनसीएस मशीन उसके थ्रू हम ये टेस्ट करते हैं। तो उसके अंदर ख़ास किस्म की जो चेंजेस आती हैं उसको हम देखकर अंदाज़ा लगाते हैं इसको पॉलीमायसाइटिस है या नहीं। तो एक ईएमजी स्टडीज़ हो जाती है। जबकि पॉलीमायसाइटिस के अंदर एनसीएस जो है ना, नर्व कंडक्शन स्टडीज़, वो नॉर्मल आती हैं, सिवाय एक वेराइटी है
जिसको इम्यून मीडिएटेड नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस कहते हैं, जिसके अंदर एनसीएस भी खराब हो जाती हैं, यानी नर्व कंडक्शन स्टडीज भी। क्योंकि ये बीमारी सिर्फ पट्टियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये जो आसाब हैं उनको भी मुतासर करती है, यानी इम्यून मीडिएटेड नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस। तो एनसीएस, ईएमजी ये स्टडीज हो गई, एमआरआई हो गया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज वो है हमारे पास बायोप्सी ऑफ द मसल्स। तो हम मसल्स की डायरेक्ट बायोप्सी करवा के उसको देखते हैं, क्योंकि हमें जो पॉलीमायोसाइटिस जैसी दूसरी बीमारी है जिसमें डर्मेटोमायोसाइटिस है, इम्यून मीडिएटेड नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस है, इसी तरह इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस है, ये कुछ वेराइटीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की मायोसाइटिस की, जिसको हम फ़र्क करने के लिए बायोप्सी कराते हैं। क्योंकि इन सारी जो वेराइटीज़ हैं मायोसाइटिस की, यानी पट्ठों के डैमेज होने की जो बीमारियां हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपस के अंदर तो बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, ये था सारा आज पॉलीमायोसाइटिस को हम तशखीस कैसे करें उसके बारे में ये वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी आप सबके लिए, और इसके बाद जो मेरी वीडियो होगी वो इसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक होगी। अस्सलाम वालेकुम।